अस्सलाम वालेकुम जी, डब्ल्यू की शामदीद। जिन दोस्तों ने सितंबर में लबर्ड को या दूसरे परिंदों को बॉक्सेस लगाना शुरू किए थे, उनके पास ब्रीड का सिलसिला शुरू हो गया है, बच्चे आना शुरू हो गए हैं। कुछ हमारे नई फैंसी दोस्त हैं जिनके पास कंप्लेन आ रही है कि उनके पास बच्चे एक्सपायर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। स्पेशली बात करें तो रेड आई की मोर्टेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा हाई रह रहा है। तो मुझे कुछ दोस्तों ने अप्रोच किया कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। ख़ास तौर पे अब्दुल बासित भाई हैं कराची से, सलमान भाई हैं सियालकोट से, और मिस सारा हैं लाहौर से, जिन्होंने रिसेंटली अप्रोच करके मुझे कहा कि इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं कि हम किस तरह से अपने बच्चों की मोर्टेलिटी को, बच्चों के एक्सपायर होने को कम कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में थंबनेल भी आपको अंदाजा हो गया है कि हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा रोल है डाइट प्लान का। डाइट प्लान मैं आपसे बाद में शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले दो तीन चीज़ें हैं जो कि मैं आपसे डिस्कस कर लूँ कि अगर ये चीज़ें आपके परिंदे में पूरी हैं तो फिर आप किस तरह से अपने रेडे के बच्चों को बचा सकते हैं। इसमें सबसे पहले बात करें तो रेड टू रेड की पेयरिंग है, जो कि आपने नहीं करनी। रेड टू रेड पेयरिंग करने से आपके पास मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई होगा, वो अल्बाइनो हो, क्रीमिनो हो, पेल फेलो हो, डन फेलो हो, वट एवर जो भी ब्लड लाइन है। तो आपने कोशिश करनी है कि रेड टू रेड की पेयरिंग मत करें। इवन रेड टू रेड की अगर आप पेयरिंग करते हैं, बच्चे आपके पास सर्वाइव भी कर जाते हैं, लेकिन जो सर्वाइव करने वाले बच्चे हैं, कल को जब वो ब्रीड किसी के घर जाके या आपके यहाँ ही ब्रीड करेंगे तो वो वहाँ पे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। चाहे आप उस रेड को चाहे किसी ब्लैक आई स्प्लिट के साथ लगाएं, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा इशू आने वाले हैं मोर्टेलिटी के लिहाज से। इसलिए कोशिश करें कि रेड टू रेड की पेयरिंग से इज्तनाब करें। कोशिश करें एक तरफ आपके पास रेड आई हो, दूसरी तरफ आपको स्प्लिट इनो हो या स्प्लिट पेल फेलो हो या स्प्लिट डन फेलो हो, इस तरह की पेयरिंग करें। इंशाल्लाह आपके पास दिक्कत परेशानी इस तरह की नहीं आएगी। दूसरा पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपका कोई भी पेयर है जो कि फर्स्ट टाइम ब्रीड कर रहा है तो उसमें इश्यूज आ सकते हैं। हो सकता है कि जो मदर है वो क्रॉप मिल्क ठीक ना बना रही हो, ठीक तरह से फीड ना दे रही हो, ठीक तरह से उसने अंडे इंक्यूबेट ना किए हो, आने वाला बच्चा जो है वो सेहतमंद ना हो। तो जो पहली मरतबा ब्रीड कर रहा है पेयर, उसमें भी आपको दिक्कत परेशानी आ सकती है, इसलिए परेशान नहीं होना। थर्डली, एक चीज़ को नोट डाउन कर लें कि रेड आई में मैंने देखा है कि जितना मेच्योर आपका बर्ड होगा, जितना उम्र में वो ज़्यादा होगा, जितना वो उम्र का पक्का होगा, उसमें मोर्टेलिटी रेट कम आएगा, उसके बच्चों में एक्सपायरी की रेशो कम से कम होएगी। जितना पेड़ आपका यंग होगा उसमें आपको ये फेस जो बच्चों के एक्सपायर होने वाला है वो ज़्यादा आपको देखने मिलेगा। तो कोशिश करें कि अपना बर्ड जो है वो तकरीबन 1.5-2 साल से आगे जाके ब्रीड करवाएं, रेड आई स्पेशली। उसमें आप देखेंगे कि आपके पास मोर्टेलिटी रेट कम से कम होगा। कुछ बर्ड की ब्लड लाइन बहुत अच्छी होती है। मेरे पास कुछ रेड आइज हैं जो कि 8 महीने में भी ब्रीड कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि वो किस तरह से, कौन सी ब्लड लाइन से आ रहे हैं, वो वहाँ पे जाके ब्रीड कर रहे हैं और उनमें मोर्टेलिटी रेट का इशू नहीं आ रहा। लेकिन ज़्यादातर देखने में यही आया है कि 1-1.5 साल के बाद कोई भी बर्ड है, अल्बाइनो, क्रीमिनो, पेल फेलो, डन फेलो, वट एवर जो भी है, उसमें इस तरह की परेशानियाँ कम से कम देखने में आई हैं। ये दो तीन चीज़ें देख लें। इसके अलावा अगेन अगर आपके पास मोर्टेलिटी रेट आ रहा है, बच्चों के एक्सपायर होने की रेशो आ रही है, तो एक सादा सा सॉफ्ट फूड है, इसको आप ट्राई कर लें। इंशाल्लाह आई होप सो कि इससे आपको ये परेशानी दूर हो जाएगी। देखिए जी, डाइट प्लान का बहुत ज़्यादा रोल है, उसका परिंदे की ब्रीड पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। मैं आपको अक्सर वीडियोस में कह चुका हुआ हूँ कि मैं 2-3 साल पहले अपने परिंदों को बला की चीज़ें देता था। मैं कोई चीज़ ऐसी छोड़ता ही नहीं था जो किसी भी वीडियो में डिस्कस होती थी, और मैं सोचता था कि यार ये तो मैं अपने परिंदों को दे ही नहीं रहा, अगर मैं ये नहीं दे रहा तो हो सकता है इसी वजह से रेड एक्सपायर हो रहे हूँ, तो मैं वो भी ला के देना शुरू कर देता था। मैं यकीन करें कि पिछले 2 साल से लास्ट ईयर ब्रीडिंग सीजन मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा परफेक्ट गया है, और पहला साल था जब मैंने नई चीज़ें ट्राई की। नई चीज़ें से मुराद ये है कि पुरानी सब चीज़ों को मैंने पीछे कर दिया और सिर्फ एक सादा से सॉफ्ट फूड पे आ गया, और उसकी वजह से मेरे पास ब्रीड जो है वो बहुत ज़बरदस्त रही। इस साल भी मैंने उसी को कंटिन्यू किया है। 4-5 किस्म की दालें हैं, वो शायद मैंने पहले भी एक वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, फिर बता देता हूँ। जिसमें सबसे पहले काले चने हैं, मूंग की दाल है, उसके अलावा गंदम है, उसके अलावा मोठ हैं, जौ है। ये 5 किस्म की चीज़ें हैं। पहले मैं मकई देता था, मकई भी छोड़ दी हुई है अब तो। ये 5 किस्म की चीज़ें हैं जो मैं दे रहा हूँ अपने परिंदों को। ये हम वज़न में लेता हूँ, मिसाल के तौर पे सारी चीज़ें 1-1 किलो हैं, तो 1-1 किलो ही मैं लेके तो 5 किलो की ये रेसिपी मेरी बन जाती है। अब करना यह है कि हस्बे ज़रूरत, जितना मुझे पता है कि मेरे परिंदे इतने हैं, उस लिहाज से मैं ये 24 घंटे के लिए भिगो देता हूँ। भिगोने से पहले ये काम कर लें कि जब आपने भिगोना है तो कोशिश करें कि गर्म पानी के बॉयल वाटर के अंदर आप इसको भिगोएं। इसको बॉयल नहीं करना, सिर्फ बॉयल वाटर के अंदर आपने इसको डाल देना है। उससे ये होता है कि आजकल सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, दालें इतनी जल्दी नरम होती नहीं हैं, 24 घंटे बाद भी थोड़ी सी हार्ड रहती हैं। लेकिन मैंने देखा है कि गर्म पानी के अंदर जब मैं इसको डालता हूँ तो उसके बाद ये 24 घंटे के बाद बड़ी परफेक्टली तैयार होती हैं, और मेरा बर्ड बड़े इसको एंजॉय करता है। दोस्तों, मैं इस साल हर बर्ड ब्रीड करवा रहा हूँ। मेरे पास लबर्ड भी है जो कि मेरा पैशन है, इसके अलावा मेरे पास बजीज़ भी है जो कि मैं फ़र्स्ट टाइम ब्रीड करवा रहा हूँ, इसके अलावा मेरे पास जावा भी है जो मैं ब्रीड करवा रहा हूँ, बड़ा बर्ड भी है, छोटा कनौर भी है। तो मैं 5 कैटेगरी के बर्ड जो है वो इस मरतबा ब्रीड करवा रहा हूँ। लेकिन सॉफ्ट फूड जो है इन 5 बर्ड को इसी तरह का जा रहा है। दाने
इन सभी का चेंज है, लेकिन सॉफ्ट फूड एक ही तरह जा रहा है। लव बर्ड की रिसेंटली हैचिंग हुई है और माशाल्लाह एक पेयर ने मेरे 6 अंडे दिए हुए थे। उस 6 में से पहले 3 बच्चे जो हैच हुए हैं वो तीनों माशाल्लाह पेल फेलो के हैं और वो अल्हम्दुलिल्लाह सर्वाइव किए हैं। इसी तरह से लुटिनो प्लाइन है, वो भी मेरे पास सर्वाइव कर रहा है। इसके अलावा क्रीमिनोज के बच्चे हैं, वो भी सर्वाइव कर रहे हैं, ब्लैक आइज भी सर्वाइव कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि सॉफ्ट फूड का एक बहुत बड़ा रोल है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें बन पा रही हैं। इसके अलावा मैं आपको बात करूँ तो डन फेलो बजीज़ हैं जो कि रिसेंटली हैच हुए हैं, और मैंने सुना था कि डन फेलो बजीज़ भी जो हैं वो ब्रीड करवाने में थोड़ा सा टफ है, रडाई बर्ड होने की वजह से उसमें भी मोर्टेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, बच्चे बड़े एक्सपायर होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 4 बच्चे उसके हैच हुए हैं, 4 के 4 बच्चे भी पल रहे हैं। तो ये एक सादा सा सॉफ्ट फूड है जो कि मैं अपने परिंदों को दे रहा हूँ, और मैंने देखा है कि इसके देने से मेरे पास ब्रीड बहुत ज़बरदस्त आ रही है। तो अगर आपके पास एक मोर्टेलिटी रेट हाई रह रहा है, बच्चे नहीं बच रहे, वो चाहे रेड आई हैं, चाहे ब्लैक आई हैं, या कोई भी बर्ड के हैं, वो लव बर्ड के हैं, वो बजीज़ के हैं, या कुछ भी हैं, ये सादा सा सॉफ्ट फूड आप ट्राई कर सकते हैं। इससे आपका मसला जो है वो बहुत हद तक हल होने वाला है। पहली बात। अब चले जाते हैं दूसरी बात पे। मैं अपने परिंदों को 2 टाइम जो है, यानी 2 मरतबा सॉफ्ट फूड देता हूँ। सबसे पहले तो ये हो गया जो मैंने आपसे दालें डिस्कस की थी, दालों के अंदर एक अंडा डल गया और ये सारी चीज़ें अपने परिंदों को चली गई। सेकेंडली, जब शाम होने लगती है, शाम होने से 2 घंटे पहले मैंने अपने परिंदों को लूसन लाजमी देना होता है। मैं किसी किस्म की कोई वेजिटेबल अपने परिंदों को नहीं देता, मैं कोई एक्स्ट्रा चीज़ अपने परिंदों को नहीं दे रहा, लेकिन लूसन एक ऐसी चीज़ है जो कि मैं कंटिन्यू बेसिस पे, डेली बेसिस पे अपने परिंदों को देता हूँ। और लूसन देने का फ़ायदा क्या होता है, एक तो ये है कि मेल को फर्टाइल भी करता है। जो आपके पास इनफर्टिलिटी का इशूज़ आता है ना, उसमें ज़्यादातर मेल का किरदार होता है। मेल आपका इनफर्टाइल होता है, जिसकी वजह से अंडे आपके पास इनफर्टाइल आते हैं। तो एक तो लूसन देने से मेरे पास कोई भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शेड में ऐसा कोई पेन नहीं है जो कि इनफर्टाइल एग का मुझे सामना करना पड़ता है। तो आपका ये मसला भी इसमें हल हो जाएगा। सेकेंडली, जब आप लूसन देते हैं ना, लूसन दे सकते हैं, मेथी दे सकते हैं, लूसन अगर किसी को नहीं मिलता तो ग्रीन फूड देने से मैंने देखा है कि जो न्यूली हैज बच्चा होता है ना, उसके पोटे में जब परिंदा हमारा लूसन खाता है तो फीड लूसन की उसको करवाता है, वो ग्रीन किस्म की फीड उसके अंदर जाती है, और ग्रीन फूड उसके पोटे में होने की वजह से उसका पोटा चॉप नहीं होता, पोटा बंद नहीं होता। वो सारी रात जो वो कहते हैं ना, पोटा चॉप होने की वजह से बच्चा जो है वो एक्सपायर हो जाता है, वो वाला सीन मेरे पास नहीं होता। तो ग्रीन फूड का बहुत ज़्यादा रोल है। ये 2 चीज़ें आप ट्राई करें, एक तो सॉफ्ट फूड जो मैंने आपको बताया है, दूसरा आप ये लूसन ट्राई करें। लूसन नहीं मिलता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेथी का भी वही काम है, मेथी भी पूरा उसी तरह से असरअंदाज होती है। तो मेथी आप अपने परिंदों को दे सकते हैं, 2 से 3 टहनियाँ आप अपने परिंदों को दें, और उससे आप देखेंगे कि आपका शेड में एक मैजिक वाला काम बनेगा। बहुत सारे बच्चे एक्सपायर हो रहे थे, वो बचना शुरू हो जाएंगे। उम्मीद है आपने आज की वीडियो पसंद की होगी। इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए इंशाल्लाह लेके आता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।